चलिए सर, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि सेंट्रल स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालयों में हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिर्फ हिंदू प्रार्थना ही क्यों की जा रही है? अब ये मतलब ये सवाल खड़ा होना ही मेरे को लगता है कि अपना आप में जो कुछ देश की राजनीति में बदलाव आया उसका नतीजा ये सवाल है जी। हम बचपन से स्कूल में प्रार्थना करते रहे, कभी ये सवाल हमारे सामने नहीं आया कि प्रार्थना हिंदू है, मुस्लिम है, कि ईसाई है। लेकिन जब हिंदुओं की तरफ से या भाजपा की तरफ से इस तरह की चीज़ें बहुत मदरसों को लेके, राष्ट्रगान को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी इनके नए नए चुने हुए नेताओं ने दिए, उससे अब ये इस तरह की चीज़ें बहुत ही बढ़ती जा रही है कि हर चीज़ पे सवाल हो रहा है कि हिंदू प्रार्थना क्यों। अब ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बच्चों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है, वो तो बच्चे होते हैं। बावजूद इसके सियासत है, राजनीति है, वोटों की राजनीति है, इसलिए इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। लोग कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके सवाल कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ चीजें थोपी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, तो सरकार क्या जवाब देती है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सर, एफडीआई नीति में एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है कि खुदरा में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। कारोबार में किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, क्या असर नजर आ रहा है? नहीं, कारोबार पर इसका क्या असर होगा ये तो बिल्कुल अलग विषय है, पर इसमें मूल मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एफडीआई का जितना विरोध किया था विपक्ष में रहते हुए, उस समय मोदी जी गुजरात के सीएम थे। कल कई न्यूज़ चैनल उनके उस समय के बयानों को, उस समय के ट्वीट्स को दिखा रहे थे कि एफडीआई अगर इस तरह से खुदरा में खोल दिया गया तो हमारे देश का व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, छोटे व्यापारी कहीं के नहीं रहेंगे। अब वो सारी स्थितियाँ एकदम से सत्ता में आने के बाद उलट हो गई और खुद इस सरकार ने खुदरा को 100% खोल दिया, जो कहीं न कहीं निश्चित रूप से अब ये दावोस में जा रहे हैं विश्व सम्मेलन में, वहाँ दिखाने के लिए भले ही अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर, व्यापारियों पर इसका अच्छा असर आएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दौलत जी, 2013 में खुद वित्त मंत्री जेटली ने कहा था कि हम आखिरी सांस तक एफडीआई का विरोध करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, सारी भारतीय जनता पार्टी उस समय, चाहे जेटली जी हो, चाहे मोदी जी हो, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, एफडीआई को मतलब पानी पी पी कर कोसते थे और कांग्रेस की खूब जमकर आलोचना करते थे कि कांग्रेस देश को विदेशी कंपनियों के हाथों बेच रही है। अब सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं? अब सरकार ये दावा कर रही है इसके बाद कि कारोबार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। नहीं, यही तो कांग्रेस उस समय कह रही थी, बात वही। अब आप जो भाषा बोल रहे हैं वो कांग्रेस की भाषा है, इसमें कोई मतलब दो राय की है ही नहीं। जो सारी की सारे अगर उस समय की क्लिपिंग निकाल दें तो जो कांग्रेसी उस समय बोल रहे थे वो आप बोल रहे हैं। तो सर, यानी कि ये कह सकते हैं दौलत जी कि दोनों पार्टियों की नीति में कोई अंतर नहीं है, जनता चाहे किसी को भी वोट कर सकती है। सत्ता में मतलब मैंने तो पहले भी 1-2 बार टिप्पणी की है कि इस देश पर राज करने के लिए कोई भी पार्टी आए उसको कांग्रेस बनना ही पड़ता है, क्योंकि देश की कुछ नीतियाँ ऐसी है जो जिनको बदलना किसी के बूते में नहीं है। आज इंटरनेशनल प्रेशर भी है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद अगर वो कांग्रेस की नीतियों का अनुसरण कर रही है या उनको उन्हीं पर चल रही है, तो उनके लिए बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में वो उनकी जो विपक्ष में रहते हुए जो बातें हैं, चाहे धारा 370 की हो, चाहे राम मंदिर की हो, चाहे और अन्य मसले हों, उनमें फिर सत्ता में आने के बाद क्यों बदल जाती है ये चीज़ें, ये उनके लिए खुद के लिए बड़ा सवाल है।